हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक बेहद मज़ेदार रहने वाला है। आपकी हिम्मत की दी जा रही मिसालें, दाद दी जा रही है, उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो इतनी सारी बातें जो हुई हैं आज आपके बारे में, वही सब जानने की कोशिश करेंगे, क्या बातें हुई हैं और डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो वीडियो के एंड तक रहें और देखें डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो ये जनरल रीडिंग रहती है, आप सभी जानते हैं। ज़रूरी नहीं है आपसे सारा कुछ रेजोनेट हो जाए, कुछ बातें रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं। तो जितनी बातें आपसे मिलती हैं, मैच करती हैं, वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती हैं। कार्ड शफल कर लिए हैं, पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, जल्दी से एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग रेजोनेट हो सके। कमेंट्स के थ्रू आप लोग अपनी एनर्जी भेजते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। सुपर थैंक्स दे सकते हैं आप, ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, सुपर थैंक्स के जरिए अपने दीदी को प्यार भेज सकते हैं और ये वीडियो जो है शेयर भी कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट अच्छी लगा करे तो आप शेयर करिए, कहीं भी हो सकता है किसी के काम आए, किसी के हौसले बढ़ जाएं, कोई मुसीबत में हो भारी, हो सकता है उसकी मदद हो जाए। तो जैसे कि मैंने बोला कि कार्ड शफल कर लिए हैं, तो देखो अगर मैं बात करूँ आपकी एनर्जी की, तो आप तो देखो अभी मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, आपको काम करना है, अपना हिम्मत की है आपने और एक लगन पैदा कर रहे हैं अपने अंदर। कुछ स्टेप उठाना चाहते हैं, जीवन के कुछ ज़रूरी मुद्दे हैं उनको निपटा लेना चाहते हैं, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं दुविधा में फंसे हुए हैं कि ये कदम उठाएं या नहीं। वो कदम कोई भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ के कोई बड़ा ही मुद्दा है जिसके बारे में आप सोचकर चल रहे हैं, कदम उठाने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने उठाया नहीं है। शायद पहल कर चुके हैं लेकिन पूरी तरीके से आप उस चीज़ में समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये तो रही आपकी एनर्जी अभी फ़िलहाल की। और बात करते हैं कि आज आपके बारे में इतनी बातें क्यों हुई हैं, किस लिए हो रही हैं। देखो बातें हमेशा से आपके बारे में होती आई हैं, आप चर्चा का विषय तो हमेशा ही रहे हैं लोगों के बीच में। और चर्चा का विषय कौन होता है, बात किसकी होती है, जिसके अंदर कुछ बात होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो कुछ ना कुछ तो है आपके अंदर ऐसा जिसके विषय में बात हो रही है। तो आपके जीवन में हमेशा से कहूँगी मैं, एक लंबी किताब लिखी गई जिसके पन्ने दर पन्ने पलटते रहे लोग और उनको पढ़ने की कोशिश करते रहे। बहुत सारे लोगों की समझ में आप आए और बहुत सारे लोगों की समझ में आप नहीं आए। तो जिनके समझ में आप नहीं आए उन्होंने चैप्टर क्लोज किया, और जिनकी समझ में आप आ रहे हैं वो आज भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग आपको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो लोग बिल्कुल आपके बारे में यहाँ बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो ये इंटरेस्ट हो सकता है अच्छे के लिए हो सकता है बुरे के लिए हो, दोनों तरीके की हो सकती है। रीडिंग अब क्या निकल के आती है, मैं कार्ड देख रही हूँ और क्या कहते हैं मेरे कार्ड, मैं आपको वही बताऊँगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि आप इस प्रकार के पर्सन या पर्सनी रहे, मेल फीमेल यहाँ दोनों की एनर्जी है जो समान होती है। ओके, जनरल रीडिंग होती है, एनर्जी की कोई जेंडर नहीं होता। आप अपने हिसाब से, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, उस हिसाब से आप सुन सकते हैं। देखो यहाँ पर आप ऐसे व्यक्ति रहे, आपके जीवन में तमाम तरीके के दुख आए, परेशानियाँ आई जिनसे आप जूझे हैं। दुखों की कमी नहीं रही, मैं कहूँगी किसी प्रकार का एक दुख ऐसा नहीं था जो आपके जीवन में रहा नहीं। मानसिक, शारीरिक या आर्थिक, हर प्रकार के दुख से आप गुजर लिए। अब जब इंसान बेहद दुख और दर्द से गुजर लेता है, अकेला बढ़ जाता है, तो क्या होता है, उसके अंदर स्वयं ईश्वर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत दे देते हैं कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं रहती है। कहीं ना कहीं ये आपके साथ हुआ, लेकिन आप जिस दर्द से गुजरे हैं उसको लोगों ने महसूस ज़रूर किया है। जिन लोगों ने आंखों से देखा, जो आपके आसपास रहे, सारे लोग आपके बारे में जानते हैं, लेकिन आपने अपने मुंह से कभी दुख को, दर्द को रो कर बयां करने की कभी कोशिश नहीं की। अरे बात आ गई, कह ली तो कह ली, लेकिन आपने अपने दर्द को जो है दर्द की तरीके से पेश नहीं किया। विक्टिम नहीं बनना आपको अच्छा लगा,
कभी रो के किसी के सामने आपने कहना उचित नहीं समझा। ये बात और है कोई एक पर्सन या पर्सनी कोई भी एक इंसान ऐसा हो जिससे आपने कहा हो दिल की बात, लेकिन मुझे नहीं दिखता कि आपने पूरी तरीके से यहाँ पर ईश्वर के सिवा किसी के सामने अपने दर्द को बयान किया है, क्योंकि आप समझ चुके हैं आप जिससे भी अपने दर्द को कहेंगे वो आपके दर्द को उस गहराई से नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल सच बात है, जैसे कि किसी के सिर में दर्द होता है तो वो सिर के दर्द का उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है सबसे ज़्यादा सिर में दर्द मेरे होता है, तो मुझे पता है कि वो दर्द क्या है, तो वो उदाहरण ही मैं लेना चाहूँगी। तो आपके सिर में दर्द हुआ, आपको पता है, एहसास है, वो दर्द जो आपने झेला है उस सिर दर्द में, सामने वाले को आप बता सकते हैं कि मेरे सिर में दर्द है। उसकी क्षमता सहने की जितनी आपके अंदर है या आप सहन कर रहे हैं या जो दर्द आपको हो रहा है सामने वाले को नहीं महसूस होगा, ये पक्का है ना। या सामने वाला आपको बता रहा है कि आप उसके दर्द को महसूस उतना उसी प्रकार से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये आप अच्छी तरीके से जान गए। तो आपने अपने दर्द को अपने तक सीमित रखा और कोशिश की कि उस दर्द का निवारण आप खुद करें। तो आपने कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब एक रास्ता बंद हुआ तो आपने वहाँ विचार किया है, जब भी आपके जीवन में मुश्किल हालात खड़े हुए तो आपने क्या विचार किया है, आपने टूटने बिखरने का विचार, हालांकि आप टूटे बिखरे बहुत, आपको रास्ते जब नज़र नहीं आए फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। और उस मुश्किल घड़ी में, जिस मुश्किल घड़ी में लोग ये सोचना छोड़ देते हैं कि अब मुझे कुछ करना भी है, हार जाते हैं, टूट जाते हैं, ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोच लेते हैं, तब आपने ये सोचा है कि अब ये मुद्दे निकल गए, अब ये मुसीबतें तो आ गई, अब इस मुसीबत से, इस दर्द से मैं गुजर गया या गुजर गई, तो अब मुझे ऐसा क्या करना है कि इससे मैं बाहर आ पाऊँ। तो आपने हमेशा से खोजे हैं रास्ते, और इसी कहते हैं सद्बुद्धि, कहूँगी सद्बुद्धि, सद्मार्ग और ईश्वर की कृपा। देखो, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती, आपके अंदर हिम्मत भी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद तो है ही आपके ऊपर। जब आपको इतनी हिम्मत, इतनी सूझबूझ सब होती है, कहते हैं ना कि चेतना दी भगवान ने, आपको विचार करने की शक्ति दी, हालांकि कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कहते हैं पत्ता नहीं हिलता भगवान की बिना मर्जी के, तो फिर आप इतने बड़े बड़े कदम कैसे उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, और जिससे ईश्वर प्यार करते हैं उसके जीवन में ही इतनी कठिनाइयाँ आती हैं। ये लोग आज आपके बारे में यही सारी बातें कर रहे हैं कि एक इंसान के सहने की एक क्षमता होती है, एक हद होती है। इस इंसान ने कोई दुख ऐसा नहीं रहा जो सहन नहीं कर लिया। जहाँ इंसान ख़त्म हो जाता है वहाँ से ये जीना शुरू कर देता है या कर देती है। तो इतने मुश्किल हालातों के बारे में आपकी मिसाल दी जा रही है कि देखो, उसके जीवन में तो इतना इतना प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं, वो आज फिर भी खुश रहने की कोशिश करती है या करता है। ये इंसान अकेले ही अपने लिए काफ़ी है, और हम लोग छोटी छोटी बातों में हिम्मत हार जाते हैं। आपकी हमदर्दी, आपके लिए प्यार महसूस करते हुए मुझे लोग नज़र आ रहे हैं। जो लोग आपके कभी विरोध में रहे, दरअसल वो भी आपके दर्द को यहाँ समझ रहे हैं। अब वो बात और है, कुछ लोग क्रूर ऐसी ज़िंदगी में आपके आए, क्रूर कहूँगी, डेविल एनर्जी के लोग कहूँगी मैं, ऐसे हैं जिनके लिए आपने तमाम मुश्किल हालातों से जूझा, उनके लिए बड़े बड़े त्याग कर दिए, लेकिन उनका दिल जो है पसीजने का नाम नहीं ले रहा। उनको आपके अंदर आज भी कमियां नज़र आती हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से आप ही ख़राब हैं, आप बहुत हाइपर हो जाते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप सही रास्तों पर नहीं हैं, आपके यहाँ तक कि आपके चरित्र तक पे लाछन लगा देते हैं। आपकी बुद्धि का तो इतना आकलन कर लेते हैं, क्योंकि स्वयं में वो इतने बुद्धिमान हैं कि वो ऐसा आकलन कर लेते हैं जैसे कि आपको बुद्धि विवेक है ही नहीं। और ये लोग सारे देख रहे होते हैं कि जब बुद्धि की क्षमता बिल्कुल चुक जाती है इंसान की, जहाँ पर ख़त्म हो जाता है, दिमाग सोचना बंद कर देता है, आपका दिमाग वहीं से सोचना शुरू करता है। तो ये जो विरोधी आपके खड़े रहे, जो आपकी क्षमताओं को नकारते रहे, आपको कभी समझने की कोशिश नहीं की, ये सिर्फ यही कारण रहा कि ये आपकी बराबरी नहीं कर पाए। तो
तो जो मैं हमेशा कहती हूँ, कल मैंने अपने बारे में भी लिखा और ये सबके लिए एक उदाहरण के तौर पे लिखा, और यही कहीं ना कहीं उदाहरण आपका भी बनता है कि किसी को इतना सौभाग्य क्यों दे देना कि वो जब चाहे तो हमें हंसा ले, जब चाहे हमें रुला दे, जब चाहे हमें गुस्सा दिला दे, या जब जो चाहे वो कर दे। क्यों क्यों इतना सौभाग्य दे दें? क्यों हम अपनी डोर उसके हाथ में सौंप दें? तो हमें स्वयं की सत्ता स्वयं संभालनी है। हमें पता होना चाहिए कब हमें क्या करना है। तो ये आप इस प्रकार से अपने जीवन में बहुत कुछ उतार चुके हैं। आपकी हिम्मत जो है काबिले तारीफ़ है। आपने हिम्मत नहीं हारी है, किसी को आप इतना अधिकार नहीं देते अब अपने जीवन में। हालांकि आप बहुत रोए हैं, बहुत परेशान हुए हैं, आपने तो पूरी सत्ता सौंप दी थी अपने जीवन की। आज भी कहीं ना कहीं आप उस दर्द में तो हैं। देखो, बेचैनी यही है, आपकी दुविधा में कहीं फंसे हैं आप इसी कारण से। अब ये तो आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तभी उस दुविधा से बाहर आ पाएंगे, आपको रास्ते नज़र आएंगे, गाइडेंस आपको मिलेगी। तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि लोग जो है आपकी हिम्मत की मिसाल देते हैं, और इस हिम्मत को आपको हमेशा बरकरार रखना है, परेशान नहीं होना है। हालात चाहे कितने भी कठिन हो, ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। देखो, संसार में कोई व्यक्ति आपका वफादार नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ स्वार्थ से सारे रिश्ते जुड़े होते हैं। रिश्ते हैं, खुश रहिए, रिश्ते नहीं है फिर भी खुश रहिए, क्योंकि एक रिश्ता जो है प्रभु का, जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, तेरो ही नाम है ना, सारे ईश्वर जो हैं उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सुपर नेचुरल पावर एक है। और सुपर नेचुरल पावर ने आपका जो हाथ थाम लिया है, जो पकड़ लिया है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। सारे रिश्ते नातेदार आपको छोड़ के चले जाएंगे, विपरीत परिस्थितियाँ खड़ी कर देंगे, और यही आपकी परीक्षा होगी। तो आप सोचें, एक अनपढ़ व्यक्ति जब परीक्षा देने जाता है तो क्या होता है? वो इधर उधर मुँह ताकता है, परेशान होता है, टेंशन में होता कि अब मैं क्या लिखूं इस प्रश्न का उत्तर। लेकिन आपको पता है आपके जीवन की जो परीक्षा है, आप उसके लिए अब तैयार हो चुके हैं। ईश्वर यही तो परीक्षा ले रहे हैं कि आप विचलित होते हैं या धैर्यपूर्वक आके अपना कदम बढ़ा लेते हैं इस जीवन को। देखो, ये जीवन मिला है आपको, तमाम मुश्किल हालातों से आप गुजरे हैं। लोग आपकी हिम्मत की मिसाल दे रहे हैं, आपके बारे में बहुत ही अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, लोग बातें करते हैं आपके लिए। लेकिन यही धैर्य, यही शांति आपको बना के रखनी है। और देखो, जीवन मिला है जीने के लिए। अब इसको आप रो रो के जिए या हंस हंस के, जीना तो आपको पड़ेगा जब तक जिंदगी है। और अगर आप ख़त्म भी कर लेते हैं किसी प्रकार से, कोई भी है जिसके मन में ये आता है मैं सुसाइड कर लेता हूँ या कुछ भी, तो कार्य करने में आप स्वतंत्र हैं, आप कर लेंगे। लेकिन उतनी आयु वर्ग तक आप फिर आपकी आत्मा भटकेगी, और फिर क्या होगा कि आप ना तो किसी से कुछ कह पाएंगे, सब होते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे, विपरीत परिस्थितियाँ देखेंगे, तो ना तो सुख उठा पाएंगे ना, और हमेशा दुख में ही आपका और घोर नरकीय जीवन हो जाएगा जब तक कि आपकी मृत्यु की उम्र शेष रह जाती है। तो इसलिए किस लिए ख़त्म कर लेना, और किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अपने पथ पे आगे बढ़ें। आप हमेशा से अकेले आए थे जीवन में, क्या आप किसी को साथ लेके आए थे? नहीं ना, आप अकेले आए हैं, आपका स्वयं का कर्मा है, आप अकेले ही जाएंगे। थोड़ा अच्छा समय बिताने के लिए हम संसार में जुड़ते हैं, हमारे रिश्ते नाते, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें सब चाहिए। तो वो आप रिश्ते नाते उनमें क्यों खोज रहे हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं? कोशिश करिए उनको क्षमा करके आगे बढ़ने की। खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी हिम्मत को बनाए रखें। कहते हैं ना, बिसारिए ना क्या है, बिसारिए हिम्मत के ऊपर है ना, बिसारिए नाराम करके है कुछ ऐसी कहावत। मैं हमेशा बोलती हूँ और आप लोग उसको पूरा करते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर पूरा करिए इस कहावत को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। चलिए, मुझे याद आ गया तो मैं सुना देती हूँ। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। तो हिम्मत को बनाए रखेंगे। थैंक यू।